Assalamualaikum. How are you? Hope you will be fine. It's me ZQ and you are watching ZQ English. ओके लेट्स स्टार्ट जी। आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। कॉन्टीन्यूअस के जितने भी टेंसेस हैं हम उनको प्रोग्रेसिव टेंसेस भी कहते हैं। तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस को हम फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। It is a verb tense that describe action that will continue up until a point in the future. परफेक्ट टेंसेस पास्ट में स्टार्ट होते हैं और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है तो ये फ्यूचर तक जो है वो यानी कि मुस्तकबिल तक जारी रहेंगे। इसको बनाने का तरीका क्या होता है कि इसमें विल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जो है वो आईएनजी आएगा। हाउ डू वी यूज़ द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को हम इस्तेमाल किस तरीके से करेंगे। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इज लाइक द फ्यूचर परफेक्ट टेंस बट इट एक्सप्रेस लॉन्गर एक्शन आर स्टेट एक्सटेंडिंग अप टू सम स्पेसिफिक इवेंट आर टाइम इन द फ्यूचर। अब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जो है वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस की तरह ही है, लेकिन ये लॉन्गर एक्शन को जो है एक्सप्रेस करने के लिए जो है वो इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पे आप देखें कि रैम स्टार्ट वेटिंग एट 9 AM, आई एम लेट एंड कैन नॉट अराइव बिफोर 10 AM। रैम ने जो है वो 9 बजे से इंतज़ार करना शुरू किया। मैं लेट था, मैं 10 बजे से पहले जो है वो नहीं पहुंच सकता था। रैम विल हैव बी वेटिंग फॉर एन आवर बाय द टाइम आई मीट हिम। जब मैं उससे मिला तो वो 1 घंटे तक मेरा इंतज़ार कर रहा होगा। Notice that the long action or state can start at any time in the past, present or future, but of course it always end in the future. अभी जो लॉन्गर एक्शन है वो किसी भी टाइम पे स्टार्ट हो सकता है, पास्ट में भी हो सकता है, प्रेजेंट में भी हो सकता है, या फ्यूचर में भी हो सकता है, लेकिन ये एंड जो है वो हमेशा फ्यूचर में ही होगा। Look at these example. He will be tired when he get here. वो थका होगा जब वो यहाँ आएगा। ही विल हैव बीन ट्रेवलिंग ऑल डे। वो तमाम सफ़र कर रहा होगा। हाउ हाउ लॉन्ग विल जो हैव बीन वर्किंग व्हेन ही रिटायर्ड। जब वो रिटायर होगा तो वो कितना अरसा जो है वो काम कर रहा होगा। नेक्स्ट मंथ आई विल हैव बीन स्टडिंग चाइनीज़ फॉर 2 years। मैं 2 साल तक अगले महीने में 2 साल तक चाइनीज़ की पढ़ाई कर रहा हूँगा। विल यू हैव बीन वर्किंग व्हेन आई अराइव। जब मैं पहुँचूँगा तो क्या आप काम कर रहे होगे। ही वुडेंट हैव बीन स्टडिंग लॉन्ग इनफ टू क्वालिफाई। वो क्वालिफाई करने के लिए इतना ज़्यादा नहीं पढ़ रहा होगा। नेक्स्ट वीक जैन इज़ गोइंग टू स्विम फ्रॉम इंग्लैंड टू फ्रांस। अगले हफ्ते जैन जो है वो इंग्लैंड से फ्रांस जा रही है। बाय द टाइम शी गेट्स टू फ्रांस शी विल हैव बीन स्विमिंग नॉन स्टॉपिंग फॉर ओवर 13 आवर। जब वो फ्रांस पहुंचेगी तो वो नॉन स्टॉप 13 घंटे तक जो है वो स्विमिंग कर रही होगी। अब इसको बनाने का तरीका क्या होता है। पॉजिटिव सेंटेंसेस को सबसे पहले आ जाएगा हमारे पास सब्जेक्ट, उसके बाद आ जाएगा विल हैव बीन और उसके बाद आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। एग्जांपल है आई विल हैव बीन लिविंग हेयर। नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो क्या करेंगे। सबसे पहले आ जाएगा हमारे पास सब्जेक्ट, उसके बाद आ जाएगा विल नॉट हैव बीन और उसके बाद आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। एग्जांपल है आई विल नॉट हैव बीन लिविंग हेयर। क्वेश्चन सेंटेंस बनाना तो क्या करेंगे कि बिल्कुल ले आएंगे सेंटेंस के शुरू में, उसके बाद आ जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आ जाएगा हैव और बीन और फिर आएगी हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। एग्जाम्पल देखिए कि पॉजिटिव सेंटेंस है आई विल हैव बीन लिविंग हेयर, तो इसको हम अगर कन्वर्ट करें क्वेश्चन सेंटेंस में तो क्या करेंगे कि हम सब्जेक्ट और हैप्पी वर्ब को आपस में कर देंगे चेंज। तो हमारा सेंटेंस किस तरीके से बनेगा कि विल आई हैव बीन लिविंग हेयर। एग्जाम्पल है हाउ लॉन्ग विल यू हैव बीन लिविंग देयर। आप कितने अरसे तक यहाँ रह रहे होंगे। बाय द टाइम दे कम होम, वक्त के साथ जब वो वापस आएगा। आई विल हैव बीन कुकिंग फॉर 1 आवर,
तो मैं 1 घंटे तक खाना पका रही होंगी। हाउ लॉन्ग विल यू हैव बीन कुकिंग इन द किचन, आप कितने अरसे तक, कितने टाइम तक जो है वो किचन में खाना बना रहे होंगे। आई विल हैव बीन ड्रिंकिंग कॉफ़ी फॉर मैनी ईयर्स, मैं काफ़ी टाइम तक जो है वो कॉफ़ी पी रही होंगी। जिमी विल हैव बीन अटेंडिंग द बिजनेस मीटिंग बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, जिमी जो है वो इस साल के एंड तक जो है वो बिजनेस मीटिंग अटेंड कर रहा होगा। द फार्मर विल हैव बीन सोइंग क्रॉप्स बाय द एंड ऑफ द नेक्स्ट मंथ, अगले महीने तक जो है वो किसान फसलें काट रहा होगा। बाय द इवनिंग द किड विल हैव बीन वॉचिंग कार्टून्स फॉर 3 आवर्स, शाम तक बच्चे जो हैं वो कार्टून 3 घंटे तक देख रहे होंगे। बाय द एंड ऑफ द जून शी विल हैव बीन बाय द एंड ऑफ द जून शी विल हैव बीन लर्निंग फ्रेंच फॉर 2 मंथ, जून के एंड तक 2 महीने तक जो है वो फ्रेंच सीख रही होगी। बाय द एंड ऑफ द दिस ईयर आई विल हैव बीन टीचिंग इन दिस कॉलेज फॉर 10 ईयर, इस साल के अख्ताम तक मैं 10 सालों तक इस कॉलेज में पढ़ा रही होंगी। बाय द इवनिंग द कपल विल यू बाय द इवनिंग द कपल विल यू हैव बीन सिटिंग एट द बीच फॉर 5 आवर्स, शाम के एंड तक ये कपल जो है वो 5 घंटे तक यहाँ पर बैठ रहा होगा। जी ये था आज का हमारा टॉपिक फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। इसमें हेल्पिंग वर्ब जो है वो है विल हैव बीन इस्तेमाल होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जो है वो आईएनजी आता है। नेगेटिव सेंटेंसेस में विल नॉट हैव बीन आएगा और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हम विल को ले आएंगे सेंटेंस के शुरू में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।